बुढ़ापे में अमूमन कुछ लोग कुछ बातों को भूलने लगते हैं। इसे हमारे शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ी एक सामान्य प्रक्रिया माना जाता है। परंतु बुढ़ापा आने से पहले ही अगर आप छोटी छोटी बातों को भूलने लगे तो ये आपके लिए खतरे की निशानी है। भूलने की आदत आपके लिए गंभीर विषय भी हो सकता है। आज विश्व मस्तिष्क दिवस है। ऐसे में हम आपको भूलने की आदत से जुड़ी एक खास बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे डिमेंशिया कहा जाता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी हर माह डिमेंशिया के 35 से 40 मामले सामने आ रहे हैं। इस साल अब तक 160 से अधिक डिमेंशिया के मरीजों का अस्पताल में इलाज शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आनुवंशिक नहीं, आम लोग भी 60 साल के बाद इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। खासकर तनाव में रहने वाले लोग डिमेंशिया बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च रक्तचाप और शुगर से प्रभावित मरीज भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी खाना खाकर भूल जाते हैं या घर का रास्ता भूलने लगे हैं तो अपनी जांच जरूर करवा लें। अमूमन डिमेंशिया 55 से 60 साल और उससे ऊपर के उम्र के व्यक्ति को होता है, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। परंतु देखने में आया है कि वर्तमान में युवा भी इस बीमारी की चपेट में आने लगे हैं। कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में इस बीमारी से ग्रसित जिन मरीजों का उपचार चल रहा है, ये सभी मरीज बुजुर्ग अवस्था में गुजर रहे हैं। हालांकि अभी तक लोग इस बीमारी के प्रति जागरूक नहीं हैं। वे चीज भूलने की अपनी आदत को अपनी उम्र से जोड़ने लगे हैं। ये बीमारी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसीलिए विशेषज्ञ भी बार बार चीज भूलने की उपचार का परामर्श देते हैं, ताकि इस बीमारी को बढ़ाने से रोका जा सके। एलएनजेपी अस्पताल के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र मडान ने बताया कि इस साल ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन थीम पर विश्व मस्तिष्क दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ दवाओं से इस बीमारी पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अगर किसी भी इंसान को इस बीमारी के लक्षण नजर आए तो उसे हल्के में लेने की भूल न करें, तुरंत चिकित्सकों के साथ संपर्क करें। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी इंसान को भूलने की बीमारी शुरू होने लगे तो नियमित व्यायाम और प्राणायाम शुरू करें। तनाव से जितना हो सके अपने आप को दूर रखें, अच्छा खान पान लें और विशेषज्ञ से जांच जरूर करवाएं। मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट का इस्तेमाल जरूरी होने पर ही करें। पूरी नींद और संतुलित आहार लें। बीपी, शुगर और लकवा वाले मरीज अपना खास ध्यान रखें। अगर दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है तो उपचार जल्दी से जल्दी शुरू करें। डॉक्टर सुरेंद्र मडान ने कहा कि 60 साल के बाद ये बीमारी हो सकती है। ब्रेन मटेरियल कम हो जाता है, ब्रेन एट्रोफी हो जाती है। ब्रेन के जो फोल्ड होते हैं, इनमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वह कम होने लगती है। ये सिर्फ आनुवंशिक समस्या नहीं है, बल्कि ज्यादा तनाव की वजह से ये बीमारी हो सकती है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों में भी ये समस्या हो सकती है। मरीज इस बात को मानने को भी तैयार नहीं होता कि वह चीजों को भूल रहा है। ऐसे में आप भी सावधान रहें और इस बीमारी को लेकर जागरूक रहें। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। सर, क्या कहना चाहेंगे जो 22 जुलाई को मस्तिष्क दिवस है, उसको क्या कहेंगे सर? सबसे पहले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र मंडान है। मैं यहाँ मानसिक रोग विशेषज्ञ लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी आपने पूछा कि 22 जुलाई को ये हर साल विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। इसका मेनली उद्देश्य लोगों को अवेयर करना होता है कि हमारा ब्रेन क्या है, इसकी क्या फंक्शनिंग रहती है, हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है, लोगों को इससे संबंधित बीमारियां, उनसे कैसे बचा जाए, अपने ब्रेन को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसके बारे में लोगों को बताना होता है। तो इस साल भी जैसे हम 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मना रहे हैं, जिसका थीम है वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ब्रेन हेल्थ के बारे में हम क्या कहेंगे? अगर हम यही कहते हैं कि एक शरीर तभी स्वस्थ होगा जब उसमें एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा। मस्तिष्क, जैसे आजकल हम जानते हैं हमारा सारा जीवन स्ट्रेस से भरा रहता है, भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है, लोगों को आराम का टाइम नहीं मिलता, तो लोग अपनी शारीरिक हेल्थ का और मानसिक हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाते। सबसे पहले जो डैमेज होने वाली चीज है हमारा मस्तिष्क होता है। उसमें मस्तिष्क के डैमेज होने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। दो कंपोनेंट होते हैं मस्तिष्क डैमेज होने के। उससे एक तो साइकोलॉजिकल बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हम मानसिक रोग में ट्रीट करते हैं जिनको डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी की बीमारी होती है, ये सारी मस्तिष्क से संबंधित होती है। दूसरा इसका फिजिकल कंपोनेंट होता है, जिसमें ट्यूमर आ जाते हैं, स्ट्रोक आ जाते हैं, हेडेक आ जाते हैं, दौरे आ जाते हैं। तो ये सब मस्तिष्क से संबंधित होते हैं। अगर हम कहें तो हमारे शरीर का जो मेन इंजन होता है, दिल के साथ साथ हमारा मस्तिष्क भी होता है। तो मस्तिष्क को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी हो गया है। तो जैसा हम बात करें हमारे साइकेट्री में बाकी मनोरोग की बीमारियों के अलावा मस्तिष्क से संबंधित जैसे एक डिमेंशिया बीमारी होती है,
यूजली 60 साल के बाद शुरू होती है। उसमें क्या होता है, आदमी भूलना शुरू कर देता है। आम भूलना तो जैसे आम जिंदगी में हम भी कुछ बातें भूलते हैं, वो डिमेंशिया में नहीं आता, वो एक डिप्रेशन का पार्ट होता है, या हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन जो 60 साल के बाद भूलना होता है, जैसे खाना खा के भूल गए, कपड़े कैसे डालते हैं वो भूल गए, चप्पल डालना भूल गए, अपने घर का रास्ता भूल गए, तो ये सब डिमेंशिया के कंपोनेंट आते हैं। धीरे धीरे ये जैसे बढ़ता है, बुजुर्ग लोगों को काफी परेशान करता है, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, वो बच्चे की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं। तो एक 60 साल के बाद शुरू होता है। हम डिमेंशिया पे जैसे हर महीने 35 से 40 नए मरीज देखते हैं। अभी हम मानेंगे तो 178 पेशेंट हमारे अंडर ट्रीटमेंट में है। तो डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है, अगर हम फोकस करें तो इसको हम जड़ से खत्म नहीं कर पाते। लोगों में सिर्फ इसकी ये अवेयरनेस देनी है, आपके घर में बुजुर्ग अगर हैं इससे संबंधित या आपके आसपास में, तो उनको डॉक्टर के पास लेके आएं। दवाई का ये फायदा होगा, दवाई से ये बीमारी खत्म तो नहीं होगी, पर उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, ताकि हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं, जिनको हमने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में देखा है, उनको बेचारों की तरह अपनी जिंदगी ना व्यतीत करनी पड़े, ताकि दवाइयों से ये बीमारी कंट्रोल रहे और वो किसी भारी नुकसान से बच पाए। तो इन सारी बीमारियों का मुख्य कारण आजकल यही हो गया कि तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तनाव इतना बढ़ गया, भागदौड़ भरी जिंदगी बढ़ गई है, लोग नशा ज्यादा लगे करने, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल, सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम गुजारना, माइंड को आराम ही नहीं होता, रात को फोन लंबे टाइम तक देखते रहते हैं, मिलावटी खाना इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, मेडिसिन ज्यादा यूज होने लगी, हर थोड़ा छोटा मोटे दर्द में या कुछ हुआ तो लोग अपने आप से दवाइयां ले लेते हैं, केमिस्ट से दवाइयां ले लेते हैं। तो इनका कुछ एक बीमारियों का कारण ये भी है। रही बात स्ट्रोक की, ट्यूमर की, इसकी भी अगर हम बात करें, बीपी शुगर वाले जो पेशेंट हैं, रेगुलर अपनी मॉनिटरिंग करवाते रहें, सिर में हल्का सा भी कोई लक्षण है तो डॉक्टर से जरूर मिलें, किसी को कोई दौरे की समस्या है तो टाइम से दवाई लें, अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करते रहें, जरूरत है तो डॉक्टर आपका सीटी स्कैन या एमआरआई जो भी जरूरत के हिसाब से टेस्ट होंगे वो कराते रहेंगे, ताकि कोई बीमारी है तो उसका हम सही निदान कर पाएं। इनके कुछ एक बचाव के हमें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए इसके बचाव के लिए। जैसे मैं कहूँगा कि हर आदमी की कुछ ना कुछ रुचियाँ होती हैं, जैसे हम 15-16 साल में जाते हैं तो एक रुचि बन जाती है कि किसी को म्यूजिक का शौक होता है, किसी को गार्डनिंग का शौक होता है, खेलने का शौक होता है। तो मेरे ही मानना है कि जैसे जैसे भागदौड़ भरी जिंदगी है तो हमें अपनी रुचियों को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, जिम्मेवारियां अपनी जगह हैं, रुचियों को अगर हम अपनी को देखेंगे तो वो आपको क्या रखेंगी, एक तो मानसिक रूप से जवान रखेंगी, फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक रखेगी, आपके मन को, उसको जो दिमाग है उसको जो अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज कराती है। आप अच्छे गाने सुने, म्यूजिक का शौक है तो पढ़ने का शौक है तो अच्छा लिटरेचर पढ़े, ये ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। इस दौरान बहुत अच्छे हार्मोन निकलते हैं, मन खुश होते हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं, उनकी एट्रोफी डिले हो जाती है, देर से होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, संतुलित खाना खाएं, फोन का, सोशल मीडिया का, लैपटॉप, कंप्यूटर जो हो गया है, एक लिमिटेड इस्तेमाल जब जरूरी हो तभी करें, अत्यधिक इनके उपयोग से बचें। बाकी मेरी लोगों से यही गुजारिश है, आपको कोई ऐसा जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ऐसा कोई रोगी मिले तो आप उनको जरूर डॉक्टर से सलाह लेने के लिए बोलें। मैं ये नहीं कहूंगा अननेसेसरी डर के हमारे टेस्ट कराते रहे, सिर में हल्का सा दर्द हो गया तो सीटी स्कैन या एमआरआई कराने भागे, एकदम डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपका डॉक्टर आपका एडवाइस करता है तो जरूरी टेस्ट जो भी हैं, जरूरी दवाइयां जो भी हैं वो टाइम से लें, समय से लें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।